अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह शाद व आबाद रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक केस स्टडी शेयर करने लगा हूँ जो पिछले दिनों एक साहब ने मुझे सुनाई, बल्कि वो खुद इस चीज के विक्टिम थे और मुझसे उसका सोल्यूशन पूछना चाह रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूं कि अगर इन केस कभी आप इस सिचुएशन में आ जाएं तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में आसानी हो या आपको पता हो कि आपने इसको किस तरह ओवरकम करना है। दोस्तों, हुआ यूं कि आज से एक साल पहले एक साहब जो एक किसी प्राइवेट बैंक में एज अ मैनेजर जॉब कर रहे थे, तो उनको ख्याल आया कि क्यों ना मैं जॉब छोड़कर और इस तरह डिपार्टमेंटल स्टोर में स्टार्ट करूं। तो उन्होंने जॉब छोड़ी और डिपार्टमेंटल स्टोर स्टार्ट किया। अभी करंटली एक साल के बाद उस स्टोर की कंडीशन ये है कि उनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 95 लाख, ऑलमोस्ट आप इसको 1 करोड़ कह सकते हैं। उस स्टोर के 2 फ्लोर हैं और 70,000 उस बिल्डिंग का जो रेंट है। जो उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो उनको मंथली बेसिस पे बेयर करने पड़ते हैं वो हैं तकरीबन 2 लाख रुपए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट और कैशियर और बाकी जो सेल्समैन वगैरह हैं उनकी सैलरीज मिला के टोटल उनको 2 लाख रुपीस पर मंथ एक्सपेंस आता है। लेकिन मसला ये है कि उनकी जो सेल है वो 35,000 से प्लस में नहीं जा रही। 35,000 का मतलब ये है कि अगर हम इसको एस्टिमेट लगाएं कि वो 10% मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो पर डे 3,000 से 3,500 के दरमियान में वो अर्न करते हैं। अगर इसको हम मंथ पे ले जाएं तो वो करीबन 1 लाख के आसपास या 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर जाके ना उनका जो नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट जो उनको आता है, जबकि उनके एक्सपेंसेस हैं 2 लाख रुपए। इसका मतलब है कि 1 लाख रुपया वो पर मंथ अपने कैपिटल में से अदा कर रहे हैं, और जो कि स्टार्ट में तो 95 लाख था, अभी काफी कम हो गया होगा इन एक्सपेंसेस को बेयर करने के बाद। अभी सूरत हाल ये है कि ना वो स्टोर उनसे चल पा रहा है और ना ही वो इसको सेल आउट कर पा रहे हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी नजर में इस फेलियर की या इस मसाइल की वजह या जड़ क्या है, तो वो ये समझते हैं कि उनकी नजर में रॉन्ग लोकेशन सिलेक्शन जो है इसकी सबसे बड़ी वजह है। बकौल उनके कि वो जो उन्होंने स्टोर लगाया वो थोड़ा सा आबादी से हटकर है, जिसकी वजह से वहां पे कस्टमर नहीं आ रहा। आता है बहुत कम आता है, उतना नहीं आता जितना उनके एक्सपेक्टेशंस थी या जितना उनको उस बिजनेस को प्रॉफिट में लाने के लिए फुटफॉल चाहिए। तो दोस्तों, इस कंडीशन में जब ना स्टोर चल पा रहा है और ना सेल हो पा रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए एक ही उसका हल है। वो हल ये है टू मेक दैट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। दोनों केसेस में अगर आप उसको रखना चाहते हैं या उसको निकालना चाहते हैं, उसकी वजह यह है कि अगर आप उसको इस कंडीशन में सेल करते हैं तो वो आपका स्टोर औने पौने सेल होगा, उसकी ना आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी और बल्कि आपको बहुत ज्यादा लॉस भी उसका बेयर करना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं सेल करते रखते हैं, उस कंडीशन में भी आपको मुसलसल लॉस दे रहा है। तो आपको इसको इमरजेंसी बेसिस पे आपको उसको अपने हैंडल करना है। आप इस तरह समझें कि एक पेशेंट आईसीयू में है या इमरजेंसी में है, अगर इस पे क्विक आपने स्टेप ना लिया तो एक दिन आप ना आपके 95 लाख रहेंगे, ना आपका स्टोर रहेगा, बल्कि सप्लायर्स का आपके ऊपर भी क्रेडिट रहेगा। तो इसको फौरन आपने जो टारगेट करना है, इसको ओवरकम करना है मसाइल को, और इसको मेक सक्सेसफुल करना है। अब सवाल ये आता है कि इसको आपने सक्सेसफुल किस तरह करना है। अगर आप उसको रखना चाहते हैं, उसको प्रॉफिट में लाना चाहते हैं, तब भी आपको उसको सक्सेसफुल करना है। और अगर आप उससे सेफ एग्जिट चाहते हैं और चाहते हैं कि इस मेरे वेंचर की जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है मुझे मिल जाए या कम से कम लॉस हो, उस वक्त में भी आपको उसको सक्सेसफुल करना है। क्योंकि जो नेक्स्ट पार्टी आपसे बाय करेगी वो पहले आपके रिकॉर्ड देखेगी, डाटा देखेगी कि क्या इनका प्रॉफिट है, क्या फुटफॉल है और पोटेंशियल इसमें क्या है। तो दोनों सूरतों में आपने वहां पर उसको सक्सेसफुल करना है, फुटफॉल बढ़ाना है, उसको रेवेन्यू इंक्रीज करने हैं। अच्छा, अगर आप रेवेन्यू इंक्रीज करने का क्या तरीका है, वो ये है कि आप देखें, आप पिछले 1 साल से अगर लॉस कर रहे हैं, मुसलसल आप लॉस में चल रहे हैं, तो आप एक एफर्ट ये करें कि
यानी कि 30 डेज अगर आप उसको इंतहाई नॉमिनल मार्जिन पे ले आए। नॉमिनल मार्जिन से मुराद ये है कि आप जस्ट हर चीज पे 1-2 रुपए रख के और एक ठीक ठाक मार्केटिंग कैंपेन चलाएं। मार्केटिंग कैंपेन इसलिए कि आपने डिस्काउंट तो कर दी, लेकिन लोगों को भी पता होना चाहिए कि आपने किन चीजों पर क्या क्या डिस्काउंट्स की हैं। मुख्तलिफ स्टोर्स को मुख्तलिफ अंदाज में कहते हैं। कुछ स्टोर इसको नो प्रॉफिट नो लॉस सेल भी कहते हैं, यानी कि हम जो आपको चीज दे रहे हैं उस पर हम अर्न नहीं कर रहे हैं। तो इस अगर कंडीशन में आप उसको प्रमोट करें और मैक्सिमम कस्टमर्स का फुटफॉल अपनी तरफ लेके आए, यानी कि अगर कोई कस्टमर किसी अपने करीबी डिपार्टमेंट स्टोर, ग्रोसरी स्टोर या करियाना से खरीदारी करता है तो उसको उसके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर मैं इतना टाइम निकाल के अपना फ्यूल जला के वहां पर जाता हूं खरीदारी करने के लिए, तो इन द एंड मुझे फ्यूल एक्सपेंस और टाइम को भी अगर मैं उसकी कॉस्ट निकाल दूं तब भी मैं बेनिफिट में हूं, मुझे एडवांटेज है। अगर कस्टमर के जहन में ये सोच आएगी तब भी वो आपके पास खरीदारी करने आएगा। तो अगर आप इसको 30 डेज के लिए इस मॉड पे ले आते हैं तो इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत ये हो सकती है कि आपका रेवेन्यू बहुत इंक्रीज हो जाएगा, फुटफॉल आपका इंक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन में आप किसी पार्टी को अपना जो है रिकॉर्ड सेल करने के लिए पेश कर सकते हैं कि जी देखें मेरी सेल इतनी है और फुटफॉल इतना है जो मैं आपको बेचना चाहता हूं। तो हो सकता है कि उस पार्टी को या उस बायर को उसमें कुछ अट्रैक्शन नजर आए। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि कुछ अरसा इस तरह की प्रमोशन चलाने के बाद हो सकता है कि जो आपका कस्टमर है वो रेगुलर बेसिस पर आपके पास आना शुरू हो जाए और वो आपका परमानेंट कस्टमर में तब्दील हो जाए। तो दोनों सूरतों में अगर आप उसको चलाना चाहते हैं या उसको आप वाइंड अप करना चाहते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं, तो आपको उसका फुटफॉल और रेवेन्यू इंक्रीज करना है। मैं इस वक्त प्रॉफिट्स और मार्जिन की बात नहीं कर रहा, इस वक्त आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू और फुटफॉल बढ़ाना है। एक और जो ऑप्शन मेरे जहन में आती है कि अगर आप लोकेशन अगर गलत सिलेक्ट हो गई या दूर सिलेक्ट हो गई तो उसको आपने ओवरकम किस तरह करना है, वो ये है कि आप अपनी ऐसी सर्विसेज बढ़ा दें कि जो कस्टमर के लिए आसानी पैदा करे। मिसाल के तौर पर आप कस्टमर के लिए कोई वेब पोर्टल बना सकते हैं जहां पर वो घर बैठे आपके स्टोर पर मौजूद चीजें जो हैं उनको देख सके और सही वो परचेज कर सके। सेकेंडली कोई इस तरह का आप सिनेरियो बना लें कि वो अगर कस्टमर आपको जॉब होल्डर है और उसके पास टाइम नहीं है, वो आपको अपनी लिस्ट व्हाट्सएप या SMS कर दे और आप उसकी लिस्ट के मुताबिक उसका सामान निकाल के बिल बना के पैक करके रखें और शाम को वो ऑफिस से घर जाते हुए आपको जस्ट पेमेंट करे और अपना स्टॉक पिक कर ले। या थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि आप होम डिलीवरी स्टार्ट कर दें। ये आप पर डिपेंड करता है कि उसके आप चार्जेस रखते हैं, उसको फ्री करते हैं। होम डिलीवरी से आपको ये फायदा होगा, जो कस्टमर लेजीनेस फील करता है आपके पास थोड़ा सा शहर से दूर या बाहर आने में, हो सकता है कि वो उसकी जो प्रॉब्लम है वो ओवरकम हो जाए और उसको डोर स्टेप पर उसकी मतलूबा चीज मिल जाए, तो उससे भी अपने आप रेवेन्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं। ये अप टू यू है कि आपने अपने हालात के मुताबिक और सिनेरियो के मुताबिक कौन सी ऑप्शन लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी किस्म का और कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको आंसर करूं। अल्लाह हाफिज।